जो आफरा है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के जो अभी करंटली उस पर रूल्स फ्रेम किया गया है 2024 को, उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए, उसके ऊपर विस्तार पूर्वक टिप्पणी करने के लिए मुझे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मैं सबसे पहले यह कहकर शुरू करना चाहती हूं कि अब देखिए भाई कि ये जो असेंबली आ रहा है हमारा मार्च से शुरू है, अभी 2 दिन बाद ही शुरू है। तो एज ए इंडिविजुअल एंड सिटीजन ऑफ दिस स्टेट एंड द कंट्री, I would like to request the government to focus more on budget, maybe more on creating employment, more on developmental activity, और वो शायद होगा भी और होना भी चाहिए। आफरा के ऊपर इतना डिस्कशन नहीं होना चाहिए बिकॉज एक बहुत ही भयंकर नज़ारा देखने को मिल रहा है हमारे राज्य में, भाई भाई लड़ रहे हैं। जबकि आप देखिए कि हमारे जो भगवान है, विभिन्न प्रकार के जो हम लोग धर्म मान्यता को मानते आ रहे हैं, उनके जो भगवान है, रेस्पेक्टिव भगवान, वो तो नहीं लड़ रहे हैं। उनसे तो कोई संदेश नहीं मिला कि उन लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो मेरे फॉलोवर्स भी धरती पर झगड़े, लेकिन भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन उनको मानने वाले, उनको विश्वास करने वाले लोग आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो इसलिए जब ऐसा चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे स्टेट में, तो इस वक्त में बस यही कहूंगी कि आज के दिन आई विल ट्राई टू करेक्ट द रूल्स दैट इज फ्रेम्ड ऑन द आफरा 1978 के बेसिस पे। तो अभी जो रूल फ्रेम हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें हैं करेक्शन करने के लिए, और उसको करेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि उसको वैसे रैंडमली आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो आफरा 1978 है, ये जब हमारा प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस लेकर था, एक स्टेटहुड में नहीं पहुंचा था, तब का है ये कानून, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी हमें देखना चाहिए। तो अभी जब हमने रूल्स को देखा जो न्यूली फ्रेम किया है एक्ट के अंदर, वो उसमें बहुत ज्यादा लूपहोल्स है, उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दिया गया है कि लोगों के साथ इनइक्वालिटी का व्यवहार किया जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि एक फॉर्म है, फॉर्म में जो फॉर्म ABCD जिसको फिलअप करना होगा अगर कोई बंदा कन्वर्ट होता है, चाहे दोनों पोलों से क्रिश्चियन हो, चाहे दोनों पोलों से हिंदू हो, चाहे हिंदू से मुसलमान हो, या क्रिश्चियन से दोनों पोलो हो, अगर कोई कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्टेड पर्सन को अपना मंथली इनकम जो है वो रिवील करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ एक ड्रॉबैक है। तो क्वेश्चन, सीधा सवाल है, व्हाई द कन्वर्टेड पर्सन हैज टू रिवील, has to give an account of his or her monthly income or say annual income to the district magistrate or maybe the superintendent of the police of the district? क्या आप उस converted person के ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं, या फिर कोई एक्सटोर्शन का जरिया है, या ये हिडन एक्सटोर्शन का जरिया है? सरकार क्या इस फॉर्म के जरिए, इस प्रोसेस के जरिए उस बंदे से एक्सटोर्ट करना चाहता है, इनडायरेक्टली टैक्स लेना चाहता है? ये एक सवाल है। और दूसरा ये देखिए कि आपका फॉर्म सी में क्या कहता है? कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन किसी भी धर्म से अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी डायरेक्शन दिया जाएगा
प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो इस पे ये जो है, अब ये बताइए कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर बताते हैं, किस बेसिस पे बताएंगे, क्या बेसिस पे बताएंगे? ये जो रूल्स फ्रेम किया है वो एक्सेप्टेंस, एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट रिलीजन नहीं कहता है, ये सीधा सीधी इंडिकेट करता है कन्वर्जन। कन्वर्जन एक प्रोसेस है जहां पे हिंदू के हिसाब से प्यूरिफिकेशन ऑफ द पर्सन, उसको सेंटिफाई करना पड़ता है। ईसाइयों के हिसाब से उसको बपतिस्मा लेना पड़ता है। और अगर आप देखें तो मुसलमानों के उस पे चले, कानून पे चले तो एक बंदे को एक प्रोसेस ऑफ शहादा होता है, उस पर अमल करना पड़ता है। बुद्धिज्म में आपका बुद्धा धर्मा संघा का प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर आप वैष्णविज्म, जिसको भी, इस रिलीजन को भी बहुत मान्यता दिया है आफ्रा 1978 में, इसलिए कहना बहुत जरूरी है। अगर वैष्णविज्म में आप कन्वर्ट होते हो तो पंचा संस्कारा, वो प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। अगर कोई एनिमिस्ट बिलीफ या प्रैक्टिस में कन्वर्ट होना चाहता है तो देयर आर डिफरेंट रिचुअल ऑफरिंग्स एंड प्रैक्टिसेस, उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो अदरवाइज ये सब किए बिना तो कोई एक बंदा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो उस पे डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट को क्या इंटीमेट किया जाए, किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया जाए, वो क्लियर कट नहीं है। अब ये देखिए कि अगर जैसे कि एक बंदा ईसाई है, एक बंदा मुसलमान है, एक बंदा हिंदू है, एक बंदा दोनी पोलो है, एक बंदा वैष्णवी है, एक बंदा सिख है, उसके बच्चे, वो तो बच्चे जन्म से ही तो ईसाई बन के नहीं पैदा होगा या फिर दोनी पोलो बन के पैदा नहीं होगा। उनको तो एक रिचुअल के थ्रू एक धर्म का एक्सेप्टेंस आएगा। वो भी कब? जब वो बड़े हो जाएंगे, 18 साल के बाद, 19 साल के बाद या 20-21 साल के बाद। तब तक उस बच्चे का धर्म क्या होगा? क्या ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बता सकता है? क्या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बता सकता है उस बच्चे का तब तक क्या धर्म होगा? वो अपना स्कूल के फॉर्म में क्या लिखेगा? आधार कार्ड जब मांगा जाएगा तब क्या लिखेगा? चाहे चलिए बर्थ सर्टिफिकेट में, पीआरसी में, एसटी में क्या लिखेगा वो बच्चा अगर क्लास 10 में एडमिशन लेना होगा? अब छोड़िए कि आप ये छोड़िए कि स्कूल के डॉक्यूमेंट में, छोड़िए राशन कार्ड में जब फिल करता है तब कौन से कैटेगरी में उस बच्चे को रखा जाएगा? तो क्या ये कानून ला के, ये रूल फ्रेम करके, क्या सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने मशीनरी के थ्रू हमारे घर के पर्सनल अफेयर्स में घुसना चाहता है? क्या वो दिन हमें देखना पड़ेगा अरुणाचल के वासियों की कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सरकार हमारा धर्म उनके हिसाब से तय किया जाएगा कि हम कब अपने मान्यता को फॉलो करें, उसको एडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें? तो ये एक सीधी सी सवाल है। और आगे ये